हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई मूवी द लॉय। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसकी राइटर और डायरेक्टर है वीना सूद और ये फिल्म रीमेक है 2015 में आई जर्मन फिल्म वी मॉन्स्टर्स का। इसे प्रोड्यूस किया है जेसन ब्लम ने और ये एक ब्लम हाउस मूवी है। अगर आप ब्लम हाउस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ब्लम हाउस एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि हॉरर मूवीज बनाती है और आज के टाइम पर हॉरर में ब्लम हाउस से ऊपर कोई भी नहीं है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इंसीडियस, द पर्ज, गेट आउट, हैप्पी दैट डे, हैलोवीन, ये कुछ ब्लम हाउस मूवीज हैं। इनसे ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ब्लम हाउस इस वक्त किस लेवल पर है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये मूवी Amazon प्राइम पर अवेलेबल है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर ये मूवी देख लो क्योंकि ये मूवी आपका व्यू डिजर्व करती है। ज़्यादा कुछ तो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये मूवी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। वीडियो के एंड में मैं आपको इस मूवी और ब्लम हाउस से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स भी दूंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं एक छोटी बच्ची केला की। ये केला की ग्रोइंग अप क्लिप्स हैं जिन्हें उसके मॉम, डैड, रेबेका और जे ने रिकॉर्ड किया है। इन क्लिप्स से हमें पता चलता है कि वो एक हैप्पी फैमिली है, लेकिन ये सब क्लिप्स पास्ट की हैं। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। अब केला एक 15 साल की टीनेजर है और उसकी लाइफ में हैप्पी जैसा कुछ भी नहीं है। उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है और वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन केला को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो मूव ऑन नहीं कर पाई। अभी केला की मॉम रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे उसके फादर जे के घर छोड़ने जा रही है। वहां से जे उसे उसके बैले स्कूल छोड़ने जाएगा। यहाँ मैं आपको इस फैमिली की थोड़ी और डिटेल दे देता हूँ। केला को अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसीलिए उसके पास हमेशा एक इनहेलर रहता है। जे एक म्यूजिशियन है और उसका एक बैंड है। रेबेका एक कॉर्पोरेट लॉयर है और केला उसी के साथ रहती है क्योंकि रेबेका फाइनेंशियली स्टेबल है। लेकिन केला को अपने मॉम डैड के न्यू पार्टनर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी पुरानी लाइफ मिस करती है, लेकिन अपने पेरेंट्स की लाइफ पर उसका कोई जोर नहीं है। रेबेका केला को जे के पास छोड़ देती है और वापस अपने ऑफिस चली जाती है। यहाँ से जे उसे लेकर बैले स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में केला को एक बस स्टॉप पर उसकी फ्रेंड ब्रिटनी मिलती है। ब्रिटनी को भी बैले स्कूल ही जाना था, लेकिन उसके डैड उसे छोड़ने नहीं जा रहे, इसलिए वो बस का वेट कर रही है। अब क्योंकि उनकी डेस्टिनेशन सेम थी, इसलिए जे उसे भी कार में बैठा लेता है और वो स्कूल के लिए चल देते हैं। रास्ते में वो बाथरूम ब्रेक के लिए रुकते हैं। केला और ब्रिटनी वुड्स में चले जाते हैं और जे वहीं पर रुककर उनका वेट करता है, लेकिन काफी देर बाद भी वो वापस नहीं आते। तब जे चेक करने जाता है। वो वुड्स में काफी अंदर आ जाता है, लेकिन उन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। वो परेशान हो रहा था। तभी उसे ब्रिटनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से उस तरफ भागता है और देखता है कि केला एक ब्रिज पर बैठी थी, लेकिन ब्रिटनी वहां पर नहीं थी। वो केला से पूछता है कि ब्रिटनी कहाँ है, लेकिन केला के पास कोई जवाब नहीं था। जे जो सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था। ब्रिटनी उस रिवर में गिर चुकी थी, उसका पर्स वहां पड़ा था। यह एहसास होते ही वो पागलों की तरह उसे रिवर में ढूंढने लगता है, लेकिन इसके लिए अब देर हो चुकी थी। रिवर का फ्लो बहुत तेज था और अब तक तो ब्रिटनी बहकर कहीं दूर चली गई होगी। जे जल्दी से भागकर कार तक जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। तब केला उसे कहते हैं कि ब्रिटनी को उसने धक्का दिया है। ये सुनते ही जे एकदम सुन्न हो जाता है। उसकी बेटी ने क्राइम किया था और वो भी 2nd डिग्री मर्डर। वो कहते हैं कि ब्रिटनी उससे बैड बिहेव कर रही थी, इसलिए उसने उसे धक्का दे दिया। जे समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। ब्रिटनी अभी भी जिंदा हो सकती है और एज अ पर्सन उसका फर्ज बनता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे ताकि उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन एज अ पेरेंट उसे इसका एकदम उल्टा करना है। उसे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना और ब्रिटनी को मरने देना है ताकि उसकी बेटी बच सके। चॉइस उसकी है, यही सोचकर वो परेशान हो रहा था। तभी वहां से एक ट्रक गुजरता है। जे जल्दी से केला को लेकर कार के पीछे छुप जाता है। यहाँ हम समझ चुके हैं कि उसने क्या चुना है। वो केला को कार में बैठाता है और वहां से चल देता है। यहाँ केला के साथ साथ वो भी एक क्रिमिनल बन चुका है। वो सीधा जाता है रेबेका के पास, लेकिन उसे बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती। रेबेका उसे देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि वो केला को बैले स्कूल नहीं लेकर गया। वो उससे कोई बात नहीं करती और सीधा केला के पास जाती है। वो देखती है कि केला की हालत खराब थी, उसे इनहेलर की जरूरत थी, लेकिन वो उसने कहीं गिरा दिया था। जे रेबेका को कहता है कि वो केला को अपने घर ले जा रहा है और कल उसे बैले स्कूल छोड़ आएगा। वो रेबेका से सब कुछ छुपाना चाहता था, लेकिन रेबेका इसके लिए हाँ नहीं करती। वो केला को अपने घर ले जाती है और जे भी उनके साथ जाता है। वहां रेबेका उसके हाथ पर लगी चोट देख लेती है और उसका बिहेवियर तो स्ट्रेंज था ही। वो उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहती है। तभी वो देखते हैं कि केला वहां से गायब थी। वो बाथटब में थी। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि मर्डर करने के बाद कैसे बिहेव करूं। सेम यही हाल उसके फादर का भी था और उन दोनों की अजीब हरकतें देखकर रेबेका भी चिंता में थी।
वो केला से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब केला उसे सब कुछ बता देती है और उसके बाद रेबेका के एक्सप्रेशन भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे जे के थे। अब उनकी मेंटल सिचुएशन बिल्कुल सेम हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों इस बारे में डिस्कस करते हैं। वो दोनों क्लियरली केला को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें खुद भी इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था कि एक 15 साल की बच्ची किसी को कैसे मार सकती है। रेबेका जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ज्यादा उसे गिल्ट महसूस हो रही थी, क्योंकि ब्रिटनी अभी भी जिंदा हो सकती है और एक एक सेकंड जो वो वेस्ट कर रहे हैं वो उसके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटनी को ढूंढने रिवर पर जाएगी, लेकिन जे उसे रोक देता है क्योंकि वो केला का फ्यूचर बर्बाद होते नहीं देख सकता था। वो रेबेका को कहता है कि उसे अपनी बेटी की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, ब्रिटनी की तो अब कोई मदद नहीं हो सकती। उस वक्त रेबेका कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती और जे को उसके घर भेज देती है। अगली सुबह भी वो डिप्रेस थी, लेकिन केला के साथ इसका एकदम उल्टा था। वो एकदम चिल थी, वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और रेबेका उसके इस बिहेवियर से चिंता में थी। जे भी वापस आ जाता है और उसे देखकर केला और खुश हो जाती है, और ऑफ कोर्स जे को भी उसका बिहेवियर हजम नहीं होता। वो दोनों आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि शायद वो शॉक में है। उन दोनों की बातें केला भी सुन रही थी और उनकी बातें उसे बुरी लग जाती हैं। वो घर से जाने लगती है और जब उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं तो वो सड़क पर ही सीन क्रिएट कर देती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब अगर आपको भी इस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस लड़की की एक्टिंग में दम है, और ये आप मूवी देखकर समझ जाओगे। एक तो उसने क्राइम किया था, ऊपर से उसने अपने माँ बाप को भी क्रिमिनल बना दिया, और ऊपर से अब भी वही फैल रही है। उसकी इन हरकतों से तंग आकर जे वहां से चला जाता है और उसके जाते ही उनके दरवाजे पर कोई आता है। वो थे ब्रिटनी के डैड सैम। सैम रेबेका से पूछता है कि केला और ब्रिटनी दोनों ही बैले स्कूल नहीं पहुंचे, वो दोनों कहाँ हैं। सैम एकदम श्योर था कि ब्रिटनी केला के साथ होगी, लेकिन रेबेका उसे बताते हैं कि केला बीमार है, इसलिए वो बैले स्कूल नहीं गई और ब्रिटनी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। सैम कहता है कि क्या वो केला से बात कर सकता है। रेबेका कहती है कि केला अपने डैड के साथ हॉस्पिटल गई है। तब सैम उसे अपना नंबर देता है ताकि जब केला वापस आए तो वो उसकी बात करा सके। सैम के जाने के बाद रेबेका जे को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। अब ये कोई छोटी बात तो थी नहीं कि जिसकी बेटी को केला ने मारा है वो ही उनके दरवाजे पर आ गया। सच छुपाना उन्हें जितना आसान लग रहा था असल में उतना था नहीं। रेबेका अकेली परेशान हो रही थी क्योंकि उसे लगातार सैम की कॉल्स आ रही थी। ऑब्वियसली सैम को भी अपनी बेटी की चिंता हो रही होगी, लेकिन ये सब सैम से ही शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि ब्रिटनी बस स्टॉप पर इसलिए खड़ी थी क्योंकि सैम उसे छोड़ने नहीं जा रहा था। अपनी बेटी को छोड़कर आना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसने लापरवाही की। अब रेबेका उसे इग्नोर कर करके थक चुकी थी। फाइनली वो केला के पास आती है उसकी बात कराने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि केला आराम से टीवी देख रही थी। वो केला को सैम से बात करने के लिए कहती है और उसे पहले ही बता देती है कि क्या क्या बोलना है, लेकिन केला उसे साफ मना कर देती है। अब यहाँ फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना हाई है कि क्या बताऊं। केला रेबेका को उसका डिसीजन रिग्रेट करवा रही थी। अब रेबेका सोच रही थी कि क्या उसने पुलिस को ना बताकर सही किया, क्योंकि केला तो उनके ऊपर ही हावी हो रही है और एक किलर को पालने से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। रेबेका सोच में पड़ चुकी थी, तभी उनकी डोरबेल बजती है। रेबेका समझ जाती है कि सैम वापस आ गया। वो उसे फेस नहीं करना चाहती थी और उसे करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि किस्मत से वो जे था। जे उसे बताता कि उसका फोन भी रिवर में गिर गया था, इसलिए वो नया फोन लेने गया था। रेबेका भी उसे सैम के बारे में सब कुछ बता देती है। जे ठंडे दिमाग से सोचता है और वह डिसाइड करता है कि कुछ दिनों के लिए वो बाहर किसी होटल में रहने जाएंगे जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। वो उसी वक्त निकलने लगते हैं, तभी वहां सैम पहुंच जाता है। वो रेबेका से पूछता है कि केला कहाँ है। वो कहते हैं कि केला अभी तक वापस नहीं आई। तभी अंदर से जे आ जाता है। उसे देखकर सैम कहता है कि जब केला का डैड यहाँ है तो केला अकेली हॉस्पिटल में क्या कर रही है। वो कहते हैं कि उसके कुछ टेस्ट हो रहे हैं, और तभी केला घर से बाहर आ जाती है। अब यहाँ सब कुछ इतना ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है कि क्या बताऊँ। सैम उनसे पूछता है कि वो क्या छुपा रहे हैं। जब वो दोनों कुछ नहीं बताते तो वो सीधा केला के पास जाने लगता है। जे उसे रोकता है और इस सब में उसे चोट लग जाती है, फिर भी वो केला को अंदर भेज ही देता है। सैम उनकी इस हरकत को समझ नहीं पाता। वो उन्हें पुलिस की धमकी देकर चला जाता है। जिसका डर था वही हो गया। रेबेका जी को फर्स्ट एड देती है और इसी बीच उन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें केला भी सुन रही थी। उसे अपने मॉम डैड को क्लोज देखकर अच्छा लग रहा था। केला का जो हार्श एटीट्यूड है वो उन दोनों की वजह से ही है। उन दोनों के डिवोर्स की वजह से उसकी लाइफ बदली है। पहले वो कैसी थी ये हमें स्टार्ट में दिखा दिया था। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि कहीं इन दोनों को क्लोज लाने के लिए तो उसने ये मर्डर नहीं किया। खैर, अब सीरियस होने का टाइम था और उन्हें पुलिस से बचने का कोई रास्ता ढूंढना था। पुलिस से बचने का तो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन वो एक रास्ता निकाल लेते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में रेबेका की फ्रेंड थी केंजी। उस दिन जब ब्रिटनी कार में बैठी थी तो जे ने उसके चेहरे पर एक ब्रूस नोटिस किया था। उस ब्रूस और सैम की बातों को मिलाकर वो एक कहानी बना लेते हैं कि सैम एक अब्यूसिव फादर है और वो अपनी बेटी को मारता पीटता है।
उसकी बेटी बेला स्कूल में नहीं पहुंची है और उसने उनके घर आकर भी मारपीट की क्योंकि केला उसकी बेटी की फ्रेंड है। ये पूरी स्टोरी लेकर रेबेका जाती है केंजी के पास। एक आदमी की बेटी को मारकर वो उसी आदमी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। केंजी उनके घर आती है केला से पूछताछ करने और तब तक वो केला को पूरी तरह तैयार कर चुके थे। वो भी केंजी को यही बताती है कि सैम ब्रिटनी को बहुत मारता था, लेकिन वो ढेर सारा झूठ अपनी तरफ से भी ऐड कर देती है जो कि उसके माँ बाप ने उसे नहीं सिखाया था। जाते हुए केंजी रेबेका को बताती है कि सैम ने अपनी बेटी के मिसिंग होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई, यानी कि वो दोनों इतने बड़े बेवकूफ हैं कि उन्होंने खुद ही पुलिस को इस सब में घसीट लिया। वो जो भी कर रहे हैं उससे उन्हीं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जे केला के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने इतना झूठ क्यों बोला। वो कहते हैं कि उसने सबसे बेस्ट लोगों से ही सीखा है। अगले दिन केंजी पूछताछ करने के लिए सैम के पास जाती है। वो उससे कई सवाल पूछते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उधर जे केला को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहाँ उसका पूरा बैंड मौजूद था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और उसकी गर्लफ्रेंड के पास ब्रिटनी का वो पर्स था जिसे जे ने रिवर साइड से उठाया था। उस पर्स के अंदर ब्रिटनी का फोन भी था जिसे ऑफकोर्स उसकी गर्लफ्रेंड ने ऑन करके चेक किया होगा। जिस बीच वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहस कर रहा था उसी बीच केला वहाँ से चली जाती है। उधर केंजी पहुंचती है रेबेका के पास और उसे बताती है कि जो कुछ भी उसने रिपोर्ट किया था वो सब झूठ निकला है। सैम के पड़ोसी ने कंफर्म किया है कि वो एक अच्छा आदमी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें ब्रिटनी के फोन की लास्ट लोकेशन मिल गई है जो कि है डाउनटाउन, और केंजी को पता है कि जे भी डाउनटाउन में ही रहता है। अब सब कुछ घूमकर वापस उन्हीं की तरफ आ रहा था, इसलिए रेबेका उनसे पीछे छुड़ाकर चल देती है। उधर केला पैदल अपने घर जा रही थी और उसी वक्त वहां से सैम गुजरता है। वो उसे देख लेता है और कार रोककर उससे कुछ सवाल करता है। उनकी कन्वर्सेशन थोड़ी इंटेंस हो जाती है क्योंकि केला उसे देखकर घबरा गई थी। वो किसी तरह उससे बचकर भागती है लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो घर पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे सैम भी वहां पहुंच जाता है। रेबेका घर पहुंचती है और देखती है कि केला बेहोश पड़ी थी, लेकिन सैम ने उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाया था। रेबेका के पीछे पीछे जे भी वहां पहुंच जाता है। तब रेबेका उसे बताती है कि पुलिस का शक उनके ऊपर जा रहा है। उधर केंजी उसी बस स्टॉप पर जाती है जहां ब्रिटनी खड़ी थी। वो उस जगह को अच्छे से चेक करती है और अगले दिन पहुंच जाती है रेबेका के घर। वो उनसे पूछते हैं कि क्या केला उस बस स्टॉप पर गई थी और वो साफ मना कर देते हैं। उन्होंने ब्रिटनी के ईमेल्स भी चेक किए थे और उन्हें केला का एक मेल मिला था जिसमें उसने ब्रिटनी को जान से मारने की धमकी दी थी क्योंकि ब्रिटनी ने उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया था। सबको पता है कि टीनेजर्स ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन केला ने ये सच में कर दिया था। ये बात उसके पेरेंट्स भी समझ चुके थे, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो रिडिक्यूलस था। केंजी उनसे एक और बार पूछती है कि क्या केला उस बस स्टॉप पर गई थी और वो फिर से मना कर देते हैं। तब वो उन्हें दिखाते हैं केला का इनहेलर जो कि उसे वहीं से मिला है। केंजी कहते हैं कि एक पूरी टीम उस एरिया में ब्रिटनी को ढूंढ रही है और उनके पास सच बताने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। ये सुनते ही वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो क्लियरली फंस चुके थे। उन्होंने खुद ही पुलिस को इन्वॉल्व करके अपने लिए गड्ढा खोद लिया। अब सिर्फ केला ही नहीं बल्कि वो तीनों ही अरेस्ट होंगे, लेकिन जे ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसके दिमाग में अभी भी कुछ प्लान्स थे। रात होते ही वो और रेबेका जाते हैं सैम के घर। जे चोरी से सैम के बैकयार्ड में एंटर हो जाता है और ब्रिटनी के फोन को ऑन करके वहां दबा देता है ताकि पुलिस का शक फिर से सैम पर चला जाए, लेकिन सैम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। यहाँ उनके बीच लड़ाई होती है और इस लड़ाई के बीच जे उसका दम घोटकर उसे जान से मारने लगता है। आप समझ ही गए होंगे क्यों। रेबेका उसे रोक लेती है। यहाँ उन्होंने अपने बचने के चांसेस ना के बराबर कर लिए हैं। वो दोनों जल्दी से कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी सैम उनके सामने आ जाता है, लेकिन कार को रोकने के बजाय रेबेका उसे कार से उड़ा देती है। पर आप समझ ही गए होंगे क्यों। एक आदमी की बेटी के मर्डर को छुपाने के लिए उन्होंने उस आदमी का भी मर्डर कर दिया, और ना जाने क्यों मर्डर करने के बाद वो केला की तरह लाइट फील नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बहुत भारी फील हो रहा था और भारी मन से वो अपनी कार से खून साफ करने लगते हैं, और अब जो होने वाला है वो उन्हें हिलाकर रख देगा। वहाँ ब्रिटनी आ जाती है। जी हाँ, वो ब्रिटनी है। वो बताती है कि केला और उसने ये सब प्लान किया था ताकि ब्रिटनी अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके। तभी केला इतना लाइट फील कर रही थी। अब ये सिचुएशन ऐसी है जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जो वो दोनों फील कर रहे हैं वो आप भी कर रहे होंगे। ब्रिटनी उनके हाव भाव और खून देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गलत है। वो जल्दी से वहां से भाग जाती है और भागकर वो सीधा पुलिस के पास ही जाने वाली है। वो दोनों भी सीधा केला के पास जाते हैं और बिना कुछ बोले सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ही उससे सवाल पूछ लेते हैं। केला कहते हैं कि ये ब्रिटनी का प्लान था, उनके हिसाब से ये फनी होने वाला था। वो कहते हैं कि वो उन्हें सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन उसने उन्हें एक साथ हंसते हुए सुन लिया था और वो सब कुछ ऐसे ही रहने देना चाहती थी। उसे फिर से अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर अच्छा लग रहा था। यहाँ वो गुस्सा भी हो सकते थे, लेकिन अब तक नहीं हुए तो अब क्या होंगे। उन्हें एहसास होता है कि ये सब उन्हीं की गलती है। अगर वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचते और थोड़ा केला के बारे में भी सोचते तो शायद ये नौबत ना आती। वो उसे कोई नाराजगी नहीं दिखाते। उन्हें पता था कि उन्हें अपनी गलती की सजा मिलने वाली है। हम पुलिस सायरन सुनते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।
जैसा कि मैंने कहा था, ये मूवी बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है, और शॉकिंग से मेरा मतलब पूरी मूवी नहीं बल्कि एंड ही था। इतनी शॉकिंग एंडिंग मैंने इससे पहले सिर्फ द मिस्ट की देखी है, जहां हम खुद भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या, क्यों ऐसी एंडिंग्स हमें भी अजीब फील कराती हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मूवी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हमारे मन में कई सारी थ्योरीज बन जाती हैं कि शायद इसलिए केला ने ब्रिटनी को मारा। उन्हीं में से एक थ्योरी ये भी बनती है कि कहीं ये किसी तरह का कोई मजाक तो नहीं, लेकिन मूवी हमें इस थ्योरी पर बिलीव नहीं करने देती। इसलिए मूवी अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये थ्रिल से भरी पड़ी है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले से देख लो। असल में इस मूवी को 2018 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। तब से इसे संभाल कर रख रखा था और अब जाकर 2020 में से Amazon प्राइम पर रिलीज किया गया। इस मूवी का वर्किंग टाइटल बिटवीन द अर्थ एंड स्काई था। अब ये कितनी सक्सेसफुल रहेगी ये तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता ही है कि शडर हॉरर मूवीज का घर है और वहाँ अनगिनत हॉरर मूवीज रिलीज होती हैं, लेकिन शडर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब Amazon प्राइम पर ब्लम हाउस अपनी 8 फिल्म रिलीज करने वाला है, जिनमें से ये भी एक है, और अगर इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी फ्यूचर में हमें अच्छा हॉरर अवेलेबल होगा। तो जिसके पास भी Amazon प्राइम है वो मूवी को सपोर्ट जरूर करें। अब ब्लम हाउस की बात चली है तो आपको बता दूं कि लेजेंड्स हॉरर एंथोलॉजी फिल्म बनाते हैं, लेकिन अल्ट्रा लेजेंड हॉरर फिल्म्स की ही एंथोलॉजी बना देते हैं, और ब्लम हाउस वही अल्ट्रा लेजेंड है। ब्लम हाउस 8 हॉरर फिल्म्स की एंथोलॉजी रिलीज कर रहा है, जिसका नाम है वेलकम टू द ब्लम हाउस, और इसकी 4 मूवीज ऑलरेडी Amazon प्राइम पर रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें से एक मूवी इंडियन कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड है और इसे को प्रोड्यूस किया है प्रियंका चोपड़ा ने। मूवी का नाम है इविल आई, यानी कि बुरी नजर। वो वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी और उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि इस पूरे एंथोलॉजी को आपके सामने लाना चाहिए या नहीं। 4 मूवी रिलीज हो चुकी हैं और 4 अभी होना बाकी हैं। तो आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे लाइक और एक कमेंट जरूर करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन बिना मिसिंग हुए आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।